हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद में एक सक्सेस स्टोरी का वीडियो हमें मिला है और हमारे वो सब्सक्राइबर भी, हमारे कस्टमर भी हैं जिन्होंने आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर लिया था और उससे उनको जो कामयाबी मिली है उन्होंने हमारे साथ में उसको शेयर किया है। और वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर उन्होंने जितना हमें दिया है हम उतना आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और जो कुछ उनको मिला है वो उन्होंने हमको बताया है। हम इससे ज़्यादा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि आयोनिक मशीन जो है, आयोनिक डिटेक्टर जो है, ये गोल्ड को टारगेट कर सकता है, उसको पकड़ सकता है। तो सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि गोल्ड जो है वो बैड कंडक्टेड मेटल कहा जाता है, इसको नेगेटिव मेटल कंडक्टेड कहा जाता है। इसमें जो करंट फ्लो होता है, जो करंट बनता है, वो बहुत कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से मेटल डिटेक्टर गोल्ड को गहराई से टारगेट नहीं कर पाते। किसी भी गोल्ड को टारगेट करने के लिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी का डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाता है और आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर जो है ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी की मशीन है और ये गोल्ड के हल्के से करंट को भी पकड़ लेती है। अगर आप गोल्ड को टारगेट करना चाहते हैं, गोल्ड का पता करना चाहते हैं, तो आयोनिक मशीन का इस्तेमाल कीजिए। मगर सबसे पहले, लेने से पहले, और जिन लोगों ने ले चुका है वो भी इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए कि जहाँ पर भी आपका अनुमान है कि यहाँ पर गोल्ड मौजूद है, यहाँ पर फला जगह पर हमारा पॉइंट है और हमको 100% यकीन है कि यहाँ पर गोल्ड मौजूद है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए वो आपका यकीन है, नहीं है। वो आपका यकीन नहीं, वो आपका शक है कि जहाँ पर आपके पॉइंट है वो आपका शक है। अगर आपको यकीन होता तो मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप खोद के निकाल लेते। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि आप जो सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा 100% सही हो। वहाँ पर चीज़ अगर होगी तो आपकी मशीन बोलेगी, आपको सिर्फ खुदाई करनी और निकालना है, यही काम है। मगर इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी मेटल हर जगह पर मौजूद नहीं होता। आप 10 लाख रुपए की मशीन भी खरीद लेंगे तो आपको एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। तो जिस चीज़ को आप खोजना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा कि इसको खोजना कहाँ पर है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ की तलाश में घूम रहे हैं जिसके बारे में आपको ना आता है ना पता है। आप महंगी से महंगी मशीनें खरीद लेते हैं, बस मुझे खजाना मिल जाएगा, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। अगर आप ट्रेजर हंटिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इतिहास को पता कीजिए, किसी भी जगह के इतिहास को पता कीजिए, उसके बाद में सर्चिंग कीजिए। अगर आप बड़ा खजाना खोजना चाहते हैं तो डाकुओं के इलाकों में जाइए, चोरों के इलाकों में जाइए, वो ज़्यादातर जंगलों में छुपा करते थे। तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी मात्रा में सिर्फ उसी जगह पर मिल सकती हैं। और इस चीज़ का भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि उस ज़माने में जो चीज़ कीमती होती थी, सोना हमेशा से कीमती ही रहा है, मगर वो बहुत कम मात्रा में रहा है। तो जो चीज़ कीमती होती थी उसी चीज़ को ज़्यादा छुपाया जाता था। अब जो भी चीज़ अब मिलेगी ऐतिहासिक होगी और ऐतिहासिक चीज़ हमेशा कीमती ही होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिले। अगर आपको एक रेयर, अगर एक कॉइन भी अगर मिल गया तो आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। इस चीज़ को आपको समझना है। तो मशीन लेने से पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जहाँ पर सामान होगा मशीन वहीं पर बोलेगी, नहीं तो पूरे ग्राउंड में आप कहीं पर भी लेकर घूम जाइए, मशीन कहीं पर भी आपको कोई सिग्नल नहीं देगी। अगर आप आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब गोल्ड आएगा वो मशीन तब ही बजेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बजती भी है तब जब हवा में चार्ज पैदा होता है, मौसम में जो बदलाव होता है उसके कारण भी बजती है मशीन, कि जहाँ पर भी चार्ज होगा, नेचुरल चार्ज जहाँ पर भी पैदा हो रहा होगा, या बनाया हुआ चार्ज जो बिजली का जो करंट होता है उसको भी पकड़ सकता है। नहीं तो मशीन लेने के बाद में आप परेशान होते हैं कि सर इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो भाई, ये मशीन किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकती, जब चीज़ होगी तभी आपको मिलेगी। आप महंगे से महंगा मेटल डिटेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, आपको भी उससे कुछ नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के मिलते हैं आपको। गोल्ड गहराई से डिटेक्टर सर्च नहीं कर सकता। और एक बात और, अगर आप आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर लेना चाहते हैं या आपने ले चुका है तो इसमें आपको लगेगी मेहनत, आपकी किस्मत और आपका दिमाग कि आपको उसको खोजना कहाँ पर है। आपकी किस्मत आपका कितना साथ दे रही है ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी।
अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप भूल जाइए कि आपको कि कुछ मिल जाएगा। आयोनिक मशीन जो है ये सिर्फ गोल्ड को टारगेट करती है, ना तो मिनरल्स को पकड़ती है, ना आयरन को पकड़ती है, ना पीतल पकड़ती है, ना कॉपर पकड़ती है, ना सिल्वर पकड़ती है। या अदर किसी दूसरे मेटल को टारगेट नहीं करती। हाँ, अगर उसके साथ में अगर कोई दूसरा मेटल अगर होगा गोल्ड के साथ में तो वो आपको मिल जाएगा, मगर ये गोल्ड के अलावा अदर किसी दूसरे मेटल को टारगेट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ये जो सक्सेस स्टोरी ये हमारे फ्रेंड ने हमको पहुंचाई है और उन्होंने जैसा दिया है हमने इसके अंदर में उसको वैसा शो कर दिया है। आप इसको देखिए कि आयरन मशीन किस तरीके से काम करती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे जानकारी ज़रूर दीजिएगा। आपका अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आप आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर लेना चाहते हैं, डाउजिंग रॉड लेना चाहते हैं, मेटल डिटेक्टर लेना चाहते हैं, कोई भी मेटल डिटेक्टर लेना चाहते हैं, लॉन्ग रेंज लोकेटर लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कटा दो सर्व कितना